Okay, the history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, invention and theories. तीन चीजें हैं. नंबर वन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, मतलब कोई चीज पहले से था यूनिवर्स में, उसको हमने डिस्कवर किया, पता लगाया, दैट इज साइंटिफिक डिस्कवरीज. फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ द सोलर सिस्टम, ग्रेविटी, बरोबर, तो डिस्कवरी किया. दूसरा चीज है साइंटिफिक इन्वेंशंस. वो क्या होते हैं? आज तक जो चीज नहीं थी उसको हमने इन्वेंट किया, बनाया. एग्जांपल मोबाइल फोन, डायरेक्ट मोबाइल फोन बन गया. टेलीफोन, इंटरनेट और वो बल्ब, तो ये सब इन्वेंशन है. और तीसरा आता है साइंटिफिक थियोरीज. कौन सा? साइंटिफिक थ्योरी, जैसे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे थियोरी ऑफ, और कौन से थियोरीज बहुत है लेकिन पता नहीं अपने को, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. तो ये सब थियोरीज है. अभी कोई भी थियोरी को समझने के लिए, इन्वेंशन को समझने के लिए, और तीसरा थियोरी है, इन्वेंशन है, और तीसरा क्या है? डिस्कवरी. ये तीनों को समझने के लिए हमको क्या चाहिए? उसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. कोई भी डिस्कवरी तो ऐसे ही नहीं होता है. वो डिस्कवरी को लेके वो थॉट कौन सा है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. कुछ ना कुछ नेसेसिटी तो होगा, इसके वजह से इन्वेंशन हुआ है. हमारे 9th में देखो पढ़ा था कोल्ड वॉर, याद है? जितने भी इन्वेंशन हम लोग आज यूज करते हैं उसमें से 90% से ज्यादा इन्वेंशन क्यों हुए थे? कोल्ड वॉर के टाइम पे. नीड कौन सी थी? क्या नीड थी वो लोग की? कोल्ड वॉर नीड था. कोल्ड वॉर जीतना था और अपना सुप्रीमेसी दिखाना था कि देखो देखो हमारे कंट्री में ये इन्वेंशन हुआ है. तो फिर अमेरिका का ग्रुप क्या बोलता था? रुको रुको हम भी कर रहे हैं. दूसरा वो लोग वेपन लेके आते थे, उससे भारी वेपन. फिर उसके बाद रशिया का ग्रुप वापस बोलता था हम लोग दूसरा वेपन लेके आ रहे हैं. तो फिर वो लोग बोलते थे ठीक है वेपन तो ठीक है, आपके पास देश में सुविधा है क्या? तो ये लोग बोलते थे ठीक है हम लोग अभी साइंटिफिक डिस्कवरीज करेंगे. तो यहाँ पे कुछ इन्वेंट हुआ, फिर यहाँ पे कुछ इन्वेंट हुआ, फिर यहाँ पे कुछ इन्वेंट हुआ. तो ये स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं. इसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कौन सा? कोई भी चीज का इफेक्ट पड़ा है तो मतलब उसका कुछ ना कुछ कॉज तो रहेगा. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो ये सामने देखो लिखा है, इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस या नेसेसिटी. Scientific discoveries, inventions are often the effect of human efforts to fulfill a need and also a curiosity. कोई भी इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुआ है, दोनों का दो ही रीजन हो सकता है, या तो एक नीड था या तो एक क्यूरियोसिटी था, कुछ जानने की इच्छा थी. जैसे हम लोग ने वो बात किया कि रेनेसांस से पहले यूरोप में सब लोग क्या मानते थे कि सोलर सिस्टम के सेंटर पे कौन है? अर्थ है. लेकिन कुछ लोग थे जो लोग वो चर्च के सुप्रीमेसी को मानना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए लोग ने बोला चलो हम लोग पता लगाते हैं कि सच में अर्थ है कि नहीं. और फिर वो इन्वेंशन हुए. इन्वेंशन होने के बाद सबूत सामने आ गए. These efforts are based on the already available scientific knowledge. ये जो एफर्ट होते हैं नए नए इन्वेंशन करने के लिए, जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल है उसके बेस पे ही नए नए इन्वेंशन होते हैं. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery or invention and also its chronology. क्योंकि कोई भी इन्वेंशन है वो हमेशा अपडेट होते रहता है. क्या होता रहता है? कोई भी नया अपडेट लाने के लिए हम लोग को पहले बाकी चीज़ों को समझना तो पड़ता है, बरोबर. जैसे अभी आज के टाइम पे एआई की मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एआई का बेस क्या है? जो हमारा वेब 2 और वेब 3 था. वेब 2 और वेब 3 पता है? वेब 2 का मतलब जो साल 2000 से लेके 2015-20 तक था, उस टाइम पे हर एक वेबसाइट और हर एक ऐप जो था वो सेंट्रलाइज था. क्या था? मोस्टली हम जो ऐप्स यूज करते हैं कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर किसका है? गूगल का. कौन से प्लेटफॉर्म पे चलता है? एंड्रॉइड पे चलता है, बरोबर. तो कुछ लोग थे उन्होंने बोला नहीं नहीं ये एंड्रॉइड का सुप्रीमेसी नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में वो विंडोज वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई किया था कि हम लोग क्या करते हैं एक अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे फोन के लिए जिसको बोलेंगे विंडोज फोन. लेकिन एंड्रॉइड के पास इतने सारे ऐप्स और सब डेवलपर लोग आ रहे थे, ये लोग ने क्या बोला कि अभी क्या हो गया पूरा का पूरा एंड्रॉइड का सुप्रीमेसी आ गया कि कोई भी ऐप डाउनलोड करना रहेगा सीधा प्ले स्टोर पे जाओ डाउनलोड कर लो, हमारे फोन को तो कोई पूछता ही नहीं. मतलब वो क्या हो गया, एक हिसाब से एक ही आदमी के हिसाब से हाथ में पूरा पावर आ गया. लेकिन जिसने इंटरनेट बनाया था वो लोग ने क्या बोला कि कभी भी इंटरनेट एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल आदमी जब रूल करेगा तो फिर वो हर चीज को अपने हिसाब से चलाएंगे. इसके लिए लोग ने बोला कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऐप वाला सेटअप बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे वेब 3. तो वहाँ पे भी वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी ऐप्स होते हैं,
लेकिन उसका ओनर जो है वो एक आदमी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जाके वो लोग ने पिछले 5-10 साल से ये लोग चेक कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा एआई जैसा कुछ बना सकते हैं क्या, फिर जाके वो एआई का इन्वेंशन हुआ है। तो अगर हिस्ट्री को हम लोग नहीं समझेंगे तो एआई से नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं क्या, नहीं। तो दैट इज वाई साइंस के टाइम पे भी हिस्ट्री समझना जरूरी है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी।